सीरीज सर्किट सॉल्व कर रहे हैं। ये बेटा हमारे पास एक सर्किट है और इस सर्किट में कुछ चीजें अननोन है, आपको नजर आ रही होंगी। तो जैसे ये करंट नहीं पता हमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है V1 V2, इस तरह के डिफरेंट सिनेरियोज हैं। हर सिनेरियो में हमें इस सर्किट को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं पहली रो को सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। ये मेरा सर्किट है और इसमें मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है रो ए के हिसाब से मैं उसको फिल कर रहा हूँ। देखिए, ये हमारे पास 15 वोल्ट है बैटरी। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है ये हमें नहीं मालूम। हमारे पास रेजिस्टेंस 3 ओम है और R2 2 ओम है। अब हमें फाइंड क्या करना है बेटा, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, वोल्टेज V1 फाइंड करना है और V2 फाइंड करना है। तो इस सर्किट में, दोनों सर्किट में देखें आप, ये आपके पास करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये करंट R1 से होता हुआ R2 से होता हुआ और इस तरह से बैटरी पे पहुंच रहा है। करंट के पास एक सिंगल लूप है और करंट जो है वो जिस तरह से मूव कर रहा है इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये एक सीरीज सर्किट है। तो सबसे पहले हमने सोचा ये एक सीरीज सर्किट है, यानी ये दोनों रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। अब जैसे ही हमने रिकग्नाइज किया ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो अब हम सीरीज वाली इक्वेशंस को सोच लेते हैं। हमें पता है कि वोल्टेज डिवाइड होगी V1 प्लस V2, इलेक्ट्रिक करंट सेम रहेगा और हमें मालूम है कि R इक्विवेलेंट जो है दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये इसकी बेसिक इक्वेशंस। और V इज प्रोपोर्शनल विद R। ये हमारी चार बेसिक पॉइंट होते थे जो हमने यहाँ दोबारा से लिखती हैं। अब इसमें सबसे पहले आप स्ट्रेटेजी बनाए, आप इसमें क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। आप इसमें अगर आर इक्विवेलेंट फाइंड कर लें, आर इक्विवेलेंट फाइंड करने का क्या मतलब है, आर इक्विवेलेंट फाइंड करने का मतलब ये है कि आप इस सर्किट को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर लें कि ये दोनों रेजिस्टर जो है ये एक सिंगल रेजिस्टर के तौर पे जहां पे नजर आए, ये इनका एक सिंगल रेजिस्टर बन जाए। ये 15 वोल्ट की बेटा बैटरी है और इसमें आर इक्विवेलेंट, अब आपके सामने इक्वेशंस लिखी हुई हैं, तो मुझे आर इक्विवेलेंट आप कैलकुलेट करके बताइए प्लीज। सही है बेटा। तो दोनों सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2। R1 3 है और R2 2 है, तो दिस इज 5 ओम जी। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस आ गया 5 ओम। ये दोनों जो रेजिस्टेंस थे इनको ऐड किया और ये रेजिस्टर बन गया। अब बेटा यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है ये करंट थ्रू द बैटरी है। और याद रखिएगा जो बैटरी का करंट होता है आई, दैट इज ऑलवेज इक्वल टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो भी कहें आप। तो इसका मतलब यहाँ पर जो करंट आई फ्लो कर रहा है ये आई हम इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। ठीक है, आपको ट्राइंगल तो याद है ना बेटा, ट्राइंगल में दोबारा ड्रॉ कर दूं। ठीक है, ये ट्राइंगल था और अब हमें करंट फाइंड करना है इस सर्किट का। तो इस सर्किट का करंट फाइंड करें, मुझे बताएं, आप लोग आंसर बताएं।
जी सही है बेटा। तो टोटल वोल्टेज 15 है और टोटल रेजिस्टेंस 5 है, इट्स 3 एम्पियर। सो द टोटल करंट इन द बैटरी इज 3 एम्पियर। ये 3 एम्पियर का करंट दे रही है। अब यहाँ पर अब हमें पता लग गया इसका 3 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है एंड दैट करंट इज 3 एम्पियर। ये 3 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से भी 3 एम्पियर करंट फ्लो करेगा और ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। यानी सर्किट में हर पॉइंट पे करंट सेम है और वोल्टेज डिवाइड होगी। अब आपके पास इस सर्किट पे ये जो वोल्टेज है V1, अगर आपको ये फाइंड करनी है, देखिए अभी मैंने कहा था कि तीन चीजें होती हैं, V, I और R। ठीक है, ये हमारे पास तीन चीजें हैं, ट्राइंगल में भी यही नजर आ रहा था। अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर R1 की वैल्यू जो है दैट इज 3 ओम्स, ये गिवन है। ठीक है, R1 आपके पास गिवन है 3 ओम और R2 आपके पास गिवन है 2 ओम। तो अब बेटा आप देखें इसका करंट 3 एम्पेयर है, इसका भी करंट 3 एम्पेयर है, तो इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस भी नोन है, इसकी करंट भी नोन है, तो ये V1 फाइंड करना कोई मसला नहीं है कि V इज इक्वल टू आई आर। इसमें I की वैल्यू रखें 3 और R की वैल्यू रखें 3, आपके पास V1 आ जाएगा दैट इज 9 वोल्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। V1 इज इक्वल टू 3, V इज इक्वल टू आई आर दैट इज 9 वोल्ट। अब V2 फाइंड करना है, तो दो मेथड है कि पहला ये कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V इज 15 टोटल वोल्टेज, ये 15 है, V1 इज 9, तो यहाँ से V2 फाइंड कर लें तो दैट इज 6 वोल्ट। या फिर आप ये कर लें कि V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। तो यहाँ पर देखें इसका करंट 3 एम्पेयर है, इसकी रेजिस्टेंस 2 है, तो इन दोनों को यहाँ रख देते हैं, तो दिस इज 6 वोल्ट। तो ये आपने यहाँ पर इसके जो अननोन्स थे उनको इजीली आपने कैलकुलेट कर लिया, बहुत आसान काम था, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब जो है हम अब बेटा हम जो है सेकंड रो आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, मैं यहाँ पे इसका डाटा कलेक्ट लिख लूँ। इसका टोटल वोल्टेज V जो है V इज अननोन और आपके पास I इज अननोन, I भी नोन नहीं है, आपको पता नहीं है, नहीं I इज 2 एम्पियर, सॉरी। ये वाली रो है बेटा, दिस वन। R1 5 है, R1 5 है, R2 हमें पता नहीं है, R इक्विवेलेंट इसने बताया हुआ है। ठीक है, R इक्विवेलेंट इज 6। अब आपको V1 भी फाइंड करना है, V2 भी फाइंड करना है। सोचें आप लोग, स्ट्रेटेजी बनाएं और मुझे बताएं आप लोग आंसर्स। यानी R इक्विवेलेंट आपको दिया हुआ है, तो वहां से आप फाइंड कर सकते हैं। सही है बेटा, तो इस सर्किट में R equivalent is R1 plus R2. R equivalent is 6, R1 is 5, R2 you can calculate as 1 ohm. So this is 5 ohm
एंड दिस इज 1 ओम। ठीक है, इसने करंट भी आपको दे दिया है, दैट इज 2 एम्पियर, यानी इसका 2 एम्पियर करंट है, इसका भी 2 एम्पियर करंट है। तो अगर आप V1 फाइंड कर लें, I इंटू R1, 2 इंटू 5, 10 वोल्ट। V2 फाइंड कर लें, I इंटू R2, 2 इंटू 1, 2 वोल्ट। टोटल वोल्टेज इज V1 प्लस V2, तो 10 प्लस 2, 12 वोल्ट। या टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस की नोन थी, I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज आप फाइंड कर सकते थे इस तरह से भी। I आपके पास आ गया 2 और R इक्वल टू 6, तो टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट होती, यूं भी फाइंड कर सकते थे। Now the third part, ये आपके पास है, तो this is V, this is I, R1, R2, R equivalent V1, V2, ये इंफॉर्मेशन दी है उसने। अब आप अननोन्स को फाइंड करें, सोचें, स्ट्रेटेजी बनाएं। टोटल वोल्टेज नोन नहीं है, करंट आपको बता दिया, दैट इज 0.4। इसका वोल्टेज 1 वोल्ट है, ये भी बताया है। इसका वोल्टेज 1.6 वोल्ट है, ये भी बताया। तो अगर आप देखें तो इन रेजिस्टर्स के लिए इस R1 का करंट 0.4 एम्पियर है, R2 का करंट 0.4 एम्पियर है। तो आपके पास वोल्ट्स भी हैं, करंट भी है, तो यू कैन इजीली वर्क आउट दैट रेजिस्टेंस। दोनों का रेजिस्टेंस आप वर्कआउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोनों वोल्टेजेस को आप ऐड कर दें तो टोटल वोल्टेज आ जाएगा। देखें, स्ट्रेटेजी बनाना सीखें। Vt is V1 plus V2, V1 is 1 and V2 is 0.6, तो टोटल वोल्टेज V is 1.6 वोल्ट। अब V1 और V2 आपके पास है, R1 और R2 आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए। R2 1 है, 4 ओम बताओ। V1 is equals to I times R1। V1 इसका वोल्टेज है, इसमें से करंट I पास कर रहा है और इसकी रेजिस्टेंस R1 है। तो V1 is 1 वोल्ट, I1 is 0.4 times R1, तो 1 upon 0.4 is equals to R1, 2.5 या 1.5, 10 upon 4 है, 2.5। ठीक है, V2 अगर आप फाइंड करना चाहें तो दैट इज अगेन, इस रेजिस्टर का करंट क्या होगा, 0.4, इसकी वोल्टेज क्या है, 0.6, तो 0.4 टाइम्स 0.6 क्या आ जाएगा बेटा, सॉरी ये गलत हो गया, एक R2 is V2 upon I,
है ना, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, तो V2 इज 0.6 एंड I इज 0.4, तो 3/2 1.5। जी सही है बेटा। अब बेटा टोटल रेजिस्टेंस निकालो, आर इक्विवेलेंट के लिए क्या करते थे, सिंपल दोनों रेजिस्टेंसेस को ऐड कर लेंगे, तो 2.5 प्लस 1.54 ओम। यस, आई होप कुछ आइडिया हो रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट इज डी। बेटा इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल वोल्टेज नोन नहीं थी, हमारे पास R1 नोन नहीं था, R2 नोन नहीं था, टोटल रेजिस्टेंस नोन नहीं थी। एग्जामिनर ने V1 और V2 दिया हुआ था, तो हम सिंपली V1 और V2 को ऐड करेंगे तो ये टोटल वोल्टेज बन जाएगी। तो ये टोटल वोल्टेज हमने इस तरह से फाइंड कर ली। अब किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की तीन चीजें होंगी, I, V एंड R, और तीनों मैथमेटिकली कैसे रिलेट की हुई है, V इज इक्वल टू आई आर में। अब कोई तीनों में से कोई भी दो चीजें या तो होंगी, या आपको एक फाइंड करके तीसरी को आप कैलकुलेट करेंगे। ओवर हेयर एग्जामिनर ने आपको करंट दिया हुआ है 0.4, ये 0.4 एम्पियर यहाँ से पास कर रहा है, 1 वोल्ट इसका पीटी भी एग्जामिनर ने दिया है। अब V और I आपके पास हैं, आपने R को फाइंड करना है। तो अगर आप चाहें तो इस ट्राइंगल को रिकॉल कर लें दोबारा से। अब आपको R चाहिए, R पे आपने फिंगर रखी, इक्वेशन क्या बन गई, V/I। तो यही इक्वेशन यहाँ पे यूज की है, दिस इज योर V और दिस इज योर I। तो V/I, इसको सिंप्लीफाई किया, R1 आ गया। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर देखें R2 के लिए, तो R2 इज V2/I, तो V2 0.6 है और I 0.4 है, तो यहाँ से आपने इसका रेजिस्टेंस R2 फाइंड कर लिया। अब आपको पता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर R1 प्लस R2 होता है, तो सिंपली दोनों को ऐड किया तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया। तो ये जितने भी अननोन्स थे ये आपने फाइंड कर ली। ठीक है, क्लियर है बेटा? अच्छा, अब ये आपके पास बेटा ये डी, हम डी किया था, भी सी किया था, डी करना है। अब बेटा डी में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें वोल्ट्स 11 है, और बेटा इसमें 11 वोल्ट है, और करंट फाइंड करना है 900 200। करंट फाइंड करना है, R1 इज 900, R2 इज 200, और V2 इज 2 वोल्ट। अब जो रिमेनिंग है वो आपको फाइंड करना है। R1 R2 नोन है आपके पास, V2 आपके पास वो नोन है 2 वोल्ट। अब स्ट्रेटेजी बनाते हैं, इसको लेबल करता हूँ मैं, ये 11 वोल्ट है, करंट हमारे पास नहीं है, R1 900 है, ये 200 है, और क्या किया जाए, सही है। अब सबसे पहले तो हम आसानी से V2 भी गिवन है 2 वोल्ट, तो अब हमारे पास
हम जो फाइंड कर सकते हैं चीजें, उनमें जो आसान तरीन चीजें, तो सबसे पहले जो मुझे नजर आ रहा है वो यही है कि अगर मैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, टोटल वोल्ट्स 11 है, V1 इज नॉट नोन, V2 इज 2 वोल्ट, तो V1 मेरे पास आ जाएगा 9 वोल्ट। बिल्कुल ऐसे ही बेटा R इक्विवेलेंट भी फाइंड कर सकता हूँ मैं, R1 प्लस R2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 900 प्लस 200, 1100 ओम्स। ठीक है। अब बेटा टोटल करंट के लिए मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको कि आपने हमेशा बैटरी का करंट, टोटल करंट, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल वोल्टेज 11 है बैटरी की वोल्टेज, और टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस 1100 है। तो यहाँ से आप करंट फाइंड करेंगे तो 0.01, 1/100 बनेगा ना। हाँ जी, बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, देखिए कितना आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो ये डी हमने सॉल्व किया है, बिल्कुल सही है बेटा, शाबाश। ये करंट आ गया आपके पास। अब बेटा लास्ट वाला आप लोग सॉल्व करें, ये मैं इसको जूम कर रहा हूँ। ये जो किलो है, किलो का मतलब है 1000, 10⁻³ ओम। ये प्लीज अब आप लोग सॉल्व करें। ये आपके डिस्प्ले पे नजर आ रहा है, सर्किट भी और इंफॉर्मेशन भी, ये मैं बिल्कुल सॉल्व नहीं करूंगा। 650 वोल्ट बता रहे हैं। अच्छा, ठीक है, सही है। यहाँ पर टोटल वोल्टेज 650 बता रहे हैं, आंसर्स जो बच्चे दे रहे हैं। करंट 0.05 है बिल्कुल। 650 वोल्ट, हाँ ठीक है। यूनिट लिखा करें बेटा साथ में। 7.5 किलो ओम R1 बताइए। R1 3 के बता रहे हैं, कुछ 7.5 बता रहा है। R2 10 के। अच्छा, ठीक है। चलो, अब क्योंकि प्रॉब्लम आने लग गया है, आंसर्स में डिफरेंस आ रहा है, सॉल्व करते हैं। तो टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो दैट इज 150 प्लस 500, 650 वोल्ट। तो यहाँ पर वोल्ट्स 150 है, यहाँ 500 है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और करंट गिवन है। अब बेटा करंट हमारे पास जो फ्लो कर रहा है दैट इज 0.05 एम्पियर, 0.05 एम्पियर। तो वी नो I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो अगर मैं R1 को फाइंड करूं, सॉरी गलत लिखी इक्वेशन, लिखी तो सही थी, R को सब्जेक्ट करना था। R इज इक्वल टू V अपॉन I। V इज कितना है बेटा, R1 का PD कितना है, 150, तो यहाँ पे 150 आएगा, और करंट कितना है 0.05, तो ये आ गया 150 अपॉन 0.05। तो 3000 ओम्स।
कि आंसर आ गया R1 का। तो नाउ R2 is V2 upon I. V2 is 500 and I is 0.05। जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस चाहिए वोल्टेज उसी का होगा, टोटल वोल्टेज थोड़ी रखी जाएगी। 500 divided by 0.05, you get 10K। 10,000 means 10K। तो R1 आपके पास है 3K और ये है 10K ओम। दोनों को ऐड करें तो 13K बनना है। जी सही है बेटा, शाबाश। तो आई होप इसमें सीरीज सर्किट को कैसे सॉल्व करना है इसका आइडिया हो गया आपको काफी हद तक चीजों का। अब पैरेलल सर्किट। ये बेटा आपके पास रेजिस्टर्स है दोनों। पहले सर्किट को देख लें। यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से करंट आया, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो करंट स्प्लिट कर रहा है, तो इसका मतलब ये पैरेलल सर्किट। ठीक है। अब बेटा पैरेलल सर्किट में पहली इंफॉर्मेशन में अगर आप देखें तो टोटल वोल्टेज 15 ओम, सॉरी 15 वोल्ट है। आई की वैल्यू अननोन है। R1 5 ओम है। R2 3 ओम है। R इक्विवेलेंट अननोन। I1 अननोन। I2 अननोन। ठीक है। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो बेटा इसमें आपको पता है पीडी सेम रहेगा, पैरेलल सर्किट है। अच्छा, आपके पास इक्वेशन थी आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2। पीडी विल रिमेन सेम। और बेटा आर इक्विवेलेंट था 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2। ये इक्वेशन होगा। अब बेटा इस सारे क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर पीडी 15 वोल्ट है, तो यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी 15 होगा। तो इसका पीडी 15 वोल्ट, इसका पीडी 15 वोल्ट। तो अब आपके पास रेजिस्टेंस भी है, आपके पास वोल्ट भी है, तो आप करंट फाइंड कर सकते हो। तो I2 would be equal to V/R2। तो V is 15 and R2 is 3। तो ये आ गया 5 एम्पियर। The same way I1 is V/R1। So that is 15/5, 3 एम्पियर। और टोटल करंट जो है अगर आप देखें इस इक्वेशन को, I is equals to I1 plus I2, तो दैट इज 5 प्लस 3, 8 एम्पियर। ये टोटल करंट है। अब आपको टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। अब ये दो रेजिस्टर है, अगर आप वो प्रोडक्ट अपॉन सम यूज करना चाहें वो कर लें। अदरवाइज अगर आप कैलकुलेटर पे इस तरह से सॉल्व कर लें, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ब्रैकेट 1/3 प्लस 1/5 ब्रैकेट क्लोज पावर -1, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये प्लीज सॉल्व करें। जी, आर इक्विवेलेंट इन्होंने बता दिया मुझे। जिन्होंने सॉल्व नहीं किया वो अभी सॉल्व करें। कैलकुलेटर तो है आपके पास, आई होप आप प्लीज ये वाली प्रैक्टिस जरूर करें जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ।
जी सही है बेटा, वेरी गुड। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका सेकंड पार्ट अब देखते हैं। सेकंड पार्ट में अब इंफॉर्मेशन क्या है बेटा, V इज अननोन, I इज 10 मिली एम्पेयर, मिली स्टैंड्स फॉर -3, तो 10 मिली एम्पेयर मींस 10 into 10 power -3 एम्पेयर। I दे दिया उसने, R1 इज अननोन, R2 इज 4 किलो ओम, ठीक है, और I2 इज 2 मिली एम्पेयर। तो अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, तो इस इंफॉर्मेशन को अब यूज करते हैं और सोचते हैं कैसे सॉल्व करें। तो अगर आप इस रजिस्टर को गौर से देखें, तो इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस और करंट आपको गिवन है। तो अगर आप इन दोनों को यूज करें तो इस रजिस्टर की वोल्टेज आ जाएगी। जो वोल्टेज R2 का होगा वही वोल्टेज R1 का होगा और वही वोल्टेज बैटरी का होगा, क्योंकि ये सब पैरेलल पे कनेक्टेड है, सबका पीडी सेम होगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से V फाइंड कर लेता हूँ, दैट इज 2 मिली, मिली का मतलब 10 पावर -3 इंटू 4 किलो, किलो मीन्स 10 पावर +3। तो ये आंसर आपके पास आ गया 8 वोल्ट। तो इसका मतलब बैटरी कितने वोल्ट की है, 8 वोल्ट की है, ठीक है। ये तो होगी एक बात। अब दूसरे नंबर पे देखें, यहाँ से 10 मिली एम्पेयर का करंट यहाँ आ रहा है। अगर बेटा 2 मिली एम्पेयर यहाँ जाएगा तो यहाँ पर कितना करंट होना चाहिए, मुझे मैसेज करें। अगर 10 मिली एम्पेयर यहाँ यहाँ पे आ रहा है, 2 मिली एम्पेयर यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ करंट कितना होना चाहिए। यस बिल्कुल सही है, दैट इज 8 मिली एम्पेयर। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I is 10, I1 is unknown, I2 is 2, तो I1 would be 8 मिली एम्पेयर। अब बेटा आप लोगों ने यहाँ पर इसके वोल्ट्स भी निकाल लिए, यहाँ पर ये 8 वोल्ट है, ये भी 8 वोल्ट है, तो इसका भी 8 वोल्ट होंगे। अब आपके पास इसके वोल्ट्स भी हैं, इसका करंट भी है, तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो दिस इज V इज इक्वल टू आई आर, तो V इज 8, I इज 8 इंटू 10 पावर -3 एंड दिस इज R1। तो ये प्लीज देखिए कितना आंसर आ रहा है। 1000 ओम, 1 किलो ओम। चेक करें सब लोग। तो प्रॉब्लम किसी को भाई इसमें। नाउ द सी, ऑप्शन सी। VI R1, VI R1, R2, RE, I1, I2। So V and I are not known. R1 is 2.4 ohms,
R equivalent is 2 and I2 is 125 milliampere, and that is 625 milliampere. अब बेटा इसको फाइंड करें, अननोन्स निकालें। ठीक है, इन्होंने इन दोनों को यूज करके वोल्टेज निकाल दिए। चलें हम भी ये यूज कर लेते हैं। आई इज 2.4 एंड आई सॉरी आर इज 2.4 एंड आई इज 625 टाइम्स 10 पावर -3। 1.5 वोल्ट्स बता रहे हैं बच्चे। अब बेटा इसके वोल्ट्स पता लग गए। 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। Now for this resistor, you know resistance and current. Sorry, you know voltage and current. You can calculate resistance. करें calculate। 12 आ रही है, तो V is equals to IR. V is 1.5, I is 125 times 10 power -3 into R। तो R फाइंड करके बच्चे बता रहे हैं मुझे 12 आंसर। चले ये R2 भी आ गया। अब बेटा टोटल करंट I is equals to I1 plus I2। एक मिनट बेटा, ये 2 ओम टोटल रेजिस्टेंस थी। चले अच्छा खैर हमें जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हमारे पास I1 है 625 एंड दिस इज 125, दिस इज 750 मिली एम्पेयर। ठीक है, हाँ सही है बेटा। हाँ ठीक है, करंट उससे निकालें बिल्कुल, क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, एग्जाम के क्वेश्चनरी अभी सॉल्व करेंगे। अभी तो फिलहाल मैं फॉर्मूला याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा हमने बी भी कर लिया, सी करना है। नहीं सी कर लिया, डी करना है। हमारे पास बी है 4 वोल्ट। तो डी में 4 वोल्ट, और जो करंट है दैट इज 0.3125 एम्पेयर। R1 जो है दैट इज नॉट नोन। R2 जो है दैट इज 64 ओम। R इक्विवेलेंट जो है दैट इज अननोन। I1 जो है दैट इज 0.25 एम्पेयर। I2 जो है दैट इज अननोन। R2 64। देख रहे हैं आप, ये डेटा है। ये 4 वोल्ट, करंट आ गया 0.3125, R2 64 और I1 0.25।
तो अब यहाँ पर इसको लेबल कर लेते हैं चीजों को। तो R1 इज नॉट नोन, दिस इज 64, I1 is 0.25 ampere, I2 is unknown। अच्छा, 16 ohms। अच्छा, तो अब हम क्या करें भाई? I2 निकालना है, आई नहीं है, आर इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं, चलें। नहीं, आर इक्विवेलेंट में निकल सकता, आर इक्विवेलेंट गिवन नहीं है। टोटल वोल्टेज है इस सर्किट का, ये सिंगल रेजिस्टर बनाया, दिस इज आर इक्विवेलेंट, दिस इज वी। ठीक है, अच्छा भाई, चलो कोई बात नहीं। अब मैं करना नहीं चाह रहा था, वही करता हूँ, चलो ठीक है बेटा। यहाँ पर 4 वोल्ट होंगे, यहाँ पर भी 4 वोल्ट होंगे, पीडी सेम रहेगा। तो नाउ यू गॉट रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज, यू कैन कैलकुलेट I2। तो I2 अगर मैं फाइंड करूं, 4/64। ठीक है, 0.0625। तो यहाँ पर जो करंट है दैट इज 0.0625 एम्पियर। तो दोनों करंट्स को ऐड कर दो, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I1 आपके पास आ गया 0.25, दैट इज 0.0625। तो दिस इज 0.3125 एम्पियर। यस, टोटल करंट आ गया। अब क्या क्या अननोन है बेटा? क्या क्या रह गया? टोटल करंट आ गया, I2 आ गया। अब हमारे पास R1 की वैल्यू आती है, ये भी निकाल लेते हैं बेटा। अब ये V आपके पास 4 है, करंट 0.25 है, तो अब R1 को फाइंड कर लेते हैं। V is equals to IR, V is 4, I is 0.25, that is equal to R1, 400 upon 25, 16। सही है। अब क्या रह गया बेटा? आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट आप लोग फाइंड करें, R1 और R2 की वैल्यू आ गई है, आर इक्विवेलेंट आप लोग फाइंड करें। टोटल 800, 80 ओम्स। अच्छा, गुड। चलो, इन्होंने आंसर दे दिया, फार्मर ने बता दिया हमें, दैट इज 80। चेक कर लेते हैं। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/60 ब्रैकेट 1/64 प्लस 1/R1 आ गया 16 होल पावर -1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें। 12.8 सही है बेटा आपका आंसर। जी, सही है। तो ये पैरेलल में भी कितना आसान है बेटा, आप लोग खाम का परेशान होते थे, क्या हो गया, इतने मुश्किल सर्किट है।
अब बेटा ई को आप लोगों ने सॉल्व करना है अपनी कॉपीज पे, ये मैंने डिस्प्ले पे आपको नजर आ रहा है पूरा सर्किट। अब ई आप लोग सॉल्व करके मुझे आंसर्स बताएं। बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये करंट आ जाएगा। आर इक्वलेंट यहाँ से फॉर्मूले से निकाल के ये आ जाएगी। किसी भी एक रेजिस्टर का करंट ले लें और उसकी रेजिस्टेंस लें, वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है। I is equals to I1 plus I2। I1 is 0.09 plus 4.5। ये कितना बन रहा है? 4.59। उसके बाद बेटा उसका मैंने क्या कहा था, दो रेजिस्टर्स को यूज करें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना। 1/100 प्लस 1/2 होल पावर -1। 1.96 ओम्स। और क्या रह गया बेटा? टोटल करंट आ गया, आर इक्विवेलेंट आ गई, वी रह गया। तो बेटा कोई भी R1 को यूज कर लेते हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर। R1 का करंट है 0.09 और R1 की रेजिस्टेंस है 100, तो ये आ जाएगा 9 वोल्ट। सब अपने आंसर देख लें। नेक्स्ट वाला सॉल्व करें। लास्ट वाले में वी आई R1 R2 अलोन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 2.1। और I1 और I2 1 and 2.3। I1 1 and this is 2.3। चेक कर लेते हैं। 1 and 2.3। ठीक। अब बेटा यहाँ से पहले तो आई निकाल लेते हैं। दैट इज 2.3 प्लस 1, 3.3 एम्पीयर। ठीक है।
अब बेटा आर इक्विवेलेंट से we know that I total current V upon R equivalent total voltage upon total current. टोटल करंट 3.3 है, ये रेजिस्टेंस इधर ले जाते हैं और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 2.1 है, तो वी गेट टोटल वोल्टेज। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6.93 आ रहा है। मैंने सही किया, गलत तो नहीं किया भाई? तो वैल्यू गलत तो नहीं दी? ठीक है, तो वोल्टेज भी आ गई। अब R1 R2 भी निकाल लेते हैं। वोल्टेज है 6.93 वोल्ट। तो बेटा V is equals to IR. V is 6.93, I is 2.3 and resistance is R2. R2 आप फाइंड करें। This is 3 ohms. V is equals to I to R1. V is 6.93, I is 1। ये आपके पास R आ जाएगा 6.93 ohms।